गुड मॉर्निंग। आज हम सैम्पल पेपर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। सैम्पल पेपर फर्स्ट जो CPSE ने भेजा था वो हमने कर लिया है। आज हम सैम्पल पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। बोर्ड में जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कृपया ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सेकंड जो इसका ऑप्शन है दूसरा वो मैं बाद में लिखूँगा। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। रूट्स या सॉल्यूशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर ये x में है वेरिएबल इक्वेशन तो ये सब एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। यानी x की वैल्यू निकालना ही रूट्स होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि कितने रूट्स, हाउ मैनी रूट्स, कितने रूट्स इसमें होंगे। तो जैसा कि इसने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री किसको कहेंगे हम, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहेंगे। जो कितनी है, 2 है, 2 है, तो उसमें रूट्स भी 2 होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर है, जितनी डिग्री है, उतने ही रूट्स होंगे। या यूँ समझ लीजिए कि इसमें जो x की वैल्यूज़ होंगी वो 2 होंगी। चलो इतना तो आपको समझ आ ही गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आप शायद छोटी क्लासेस में भी सीख करके आए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन इसने लिख दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितने तरीक़ों से, कितने मेथड्स हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 3 मेथड हमारे होते हैं। नंबर 1, आप मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको हल कर लें। नंबर 2, कंप्लीटिंग द मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसका यूज़ कर लें, स्क्वायर कंप्लीट करके। और तीसरा होता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का आप यूज़ करके इसको हल कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके में से जो भी तरीका आसान आपको लगता है उसका आप प्रयोग कर लें। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक ही तरीका इस पे लगाएंगे। लेकिन अगर बोर्ड में किसी पर्टिकुलर मेथड को कहा है कि इसी का प्रयोग करके हल करें तो वहाँ पर आपको केवल उसी तरीके का प्रयोग करना होगा, उसी मेथड का प्रयोग करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ आपको मिडल टर्म स्प्लिट करने का तो बताता हूँ, कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसको हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर के आगे और लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 18, 3 इंटू 6 है। बुक में इसको a और c कह करके मल्टीप्लाई करके समझाया गया है। अब हम इस 18 के ऐसे टुकड़े कर लें कि प्लस माइनस करने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए। तो जैसे 2 से ये डिवाइड होता है तो 2 इंटू 9, 2 9 जा 18। तो अब देखो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है और 9 में से 2 निकाल दे तो 7 होता है। मैंने कहा था प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो ये है 9 and 2। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि 9 और 2 माइनस करने से 7 आता है, तो प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा। तो इसमें जो बीच में साइन माइनस का है वो बड़े का लेंगे और छोटे का प्लस लेंगे।
बड़े का साइन वो लेना जो यहाँ प्लस है तो बड़ा प्लस में लिखेंगे और माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 7x की जगह, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -9x + 2x, और बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो अब देखिए आप इसमें केवल एक ही चीज़ बदली है कि जो ये -7x है उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इसको देखिए -7x ही बचेगा। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन किस किस में देखते हैं, इन दो में और इस दो में। तो 3x कॉमन हो गया तो x - 3 आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। उसको फिर से सोचें उसके बारे में, ये और ये ब्रैकेट्स एक जैसे होनी चाहिए। अब देखो आइदर x - 3 = 0 और 3x प्लस, देखो ये 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पर x = 3 और यहाँ पर x = -2/3। तो रूट्स आर, इसने कहा था रूट्स बताइए, तो रूट्स क्या हो गए आपके 3 और -2/3। ये आपका आंसर आ गया। इसमें हमने मिडल टर्म स्प्लिट की है, तब इसका हल